आज 2-3 जगह पे पेट्रोल पंप से हमला भी हुआ है प्रोटेस्ट स्थल के कुछ दूरी पे। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मैं उस स्थल को भी दिखाऊंगा। आप कहां पे थे? हम तो यहीं थे, देखा तो दो बंदे आए पल्सर पे, जैसे होम डिलीवरी टाइप में आते हैं, और अपना उन लोगों ने यहाँ एक बम का गोला फेंका और इसमें ब्लास्ट हुआ। फिर एकदम हड़कम मच गई। उसने एक बार गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ाया तो मैं आगे खड़ा हुआ था। मैं सामने हाथ ऐसे करके ऐसे करने लगा। अच्छा। सीधे पिस्टल निकाल के ऐसे कर दिया। 10 फीट की दूरी थी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 136 साल का जहां कड़ाके का ठंड का रिकॉर्ड टूटा, उस ठंड में भी और कड़ाके की बारिश में भी, और बारिश के साथ साथ जो ओले हुए उसमें भी शाहीन बाग का हौसला ना डगमगाया। और यहाँ की जो 85 साल की 90 साल की जो महिलाएं हैं वो भी इस धरने प्रदर्शन में बैठी रहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की कि आप लोग 22 मार्च के दिन घरों पे रहें, घरों के अंदर रहें, घरों के बाहर ना निकले। तो आपको मैं शाहीन बाग का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर का दिखाऊँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2-4 औरतें ही दिखेंगी। और ये आप देखिए, सिंबॉलिक के तौर पर प्रदर्शन इन्होंने खत्म नहीं किया है, इसलिए चप्पल हर तख्त पर जो है चप्पल लग दिया है। चप्पल आप देख सकते हैं और हर जगह पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे चप्पल पड़ा हुआ है। और पूरा का पूरा शाहीन बाग, जहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती थी, हज़ारों के लोग में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं बैठी रहती थी इस जगह पर। आपने देखा होगा, कई वीडियोस देखे होंगे। लेकिन अभी का जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको लाइव यहाँ से, वो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, खाली पसरा हुआ है। मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपील किया है, हम उनकी बातों को सिर आंखों पे रखते हैं। और जो 90 दिनों से ज़्यादा प्रदर्शन हो गए हैं, लेकिन सरकार का अब तक कोई नुमाइंदा नहीं आया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे मोदी जी जो अपील कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हम पे अपील किया है, हम उनकी बातों को मान रहे हैं। मुझे भी उम्मीद है कि मोदी जी हमारी भी बातों को मानेंगे। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे शाहीन बाग का जो प्रदर्शन स्थल है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है, यहाँ पे लोग नहीं थे। तो एक दूसरी घटना भी देखने को मिली। वो घटना ये है कि यहाँ पे पेट्रोल बम से कुछ उपद्रवी और जो असामाजिक तत्व लोग थे, उन्होंने पेट्रोल बम से धमाका भी किया। और आगे भी मैं दिखाऊंगा कि आगे भी यहाँ तक दिखाऊं कि हर तरह का व्यवस्था आपको दिखाएगा। कोरोना वायरस 19 के तहत यहाँ पे लोग खाली कर दिए गए हैं और हर तरह के यहाँ पे सुविधाएं लिखा गया है। और उसके बाद यहीं पे सब कुछ आपको ये भी देखिए, कृपया हाथों को सैनिटाइजर किया। इस तरह से लोगों में जो एहतियात बरतने का जो कोरोना वायरस है उनको वो भी हिदायत दी जा रही है। और यहाँ पे आज 2-3 जगह पे पेट्रोल पंप से हमला भी हुआ है प्रोटेस्ट स्थल के कुछ दूरी पे। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मैं उस स्थल को भी दिखाऊंगा। दादी, आप लोग पिछले 3 महीनों से यहाँ पर बैठी हैं और आज पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर क्या मैसेज देना चाहती है? ये सरकार की तरफ से है। सरकार ने बोला कि आज पूरा हिंदुस्तान मतलब कोरोना की वजह से मतलब सब बंद कमरे में रहे, कोई बाहर नहीं निकले, तो उसकी वजह से कोई प्रोटेस्ट नहीं करे। तो भाई प्रोटेस्ट तो हम खाली नहीं कर सकते। जो सरकार की मांग है उसी पे हम चल रहे हैं। जो साफ सुथरा, ये ग्लव्स, ये देखिए, ये सब जो कहा गया हम वो कर रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक से भी हमने कम कर दिया है। सिर्फ जितनी उनकी डिमांड थी जो यहाँ के, वही हम पूरी कर रहे हैं उसको। हाँ, अगर हम सरकार का डिमांड पूरी कर रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए हमारा डिमांड भी पूरी करे। हम जिस वजह से बैठे हैं, काला कानून की वजह से, वो जल्द से जल्द वापस ले ले, हम अपने घर बैठ जाएंगे बस। साफ साफ इनका कहना है कि यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट खत्म करने को, अगर प्रधानमंत्री जी हमारी बातों को, जो हमारी मांग है उनको मान लेते हैं, CAA कानून लिखित दे दे कि हम नहीं लाएंगे और वो रोल बैक कर ले, वापस ले ले, तो हम मान जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस शाहीन बाग में, जो शाहीन बाग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रदर्शन का पर्यायवाची शब्द और आंदोलन का एक नाम बन चुका है, एक स्वरूप ले चुका है। वहाँ पर आज पूरी तरह से सन्नाटा है, खाली है, जिसका मतलब जो कोरोना वायरस जो एक महामारी है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में। आज 4 लोगों की मौत हो चुकी है हिंदुस्तान में। तो वहीं इन लोगों का ने भी साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी कि आप सुबह 7 से लेकर के रात के 9 बजे तक यहाँ पर धरने, जो भी है, जिस जगह पे भी हैं, आप लोग प्रदर्शन को बंद करें और अपने घरों में रहें। उन्होंने इसकी बात को पूरी तरह से स्वीकारा है, सिर आंखों पे रखा है। और जो शाहीन बाग पूरी दुनिया, पूरे देश में
अलग जगाने वाला था सीए कानून के खिलाफ, और इस शाहीन बाग के नाम से देश के हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई शाहीन बाग बन गए हैं। तो वही शाहीन बाग आज अभी आपको सूना और सन्नाटा पसरा हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील किया था कि आप लोग, और आज ना केवल शाहीन बाग में प्रदर्शन बल्कि यहाँ जो हिंदुस्तान की ट्रेनें हैं, रेलवे है, वो भी बंद है पूरी तरीके से। शायद मेरे होश में, जब से मैंने होश संभाला तब से पहली बार हुआ है कि ट्रेन तक बंद है, रेलवे और मेट्रो बंद, सब एयरपोर्ट तक कोई बंद कर दिया गया है। तो यही नज़ारा आपको शाहीन बाग का दिख रहा है, जो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के ठीक बगल वाली गली है और पिछली गली है जो क्रिप्स हॉस्पिटल के बगल में मानी जाती है। इस गली का यहाँ पे बम धमाका हुआ है पेट्रोल पंप से, और ये देखिए दुकान को पूरी तरह से जला दिया गया है। और कई, एक ना केवल इस जगह पे बल्कि कई जगह पे बम धमाका किया गया पेट्रोल पंप से। और ये देखिए इस तरीके से किसी गरीब का दुकान था, उस दुकान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि शायद जो जनता कर्फ्यू है, आज मोदी जी ने जो अपील किया था कि आप सब लोग घर रहें, सन्नाटा पसरा हुआ था, जहाँ पे हज़ारों की भीड़ होती थी, प्रदर्शन स्थल जो 90 दिनों से ज़्यादा चल रहा था यहाँ पर, और आज यहाँ पे सन्नाटा था, कोई लोग नहीं था। तो उसका मौके का फ़ायदा उठा करके कुछ असामाजिक तत्व लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे बम धमाका किया पेट्रोल पंप से। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं जो यहाँ पे चश्मदीद थे वो लोग। जी अंकल, कौन लोग थे उस समय वहाँ पे? यहाँ पे मैं तो अभी आया हूँ। वैसे उस वक्त कौन लोग थे और यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, किस वक्त थे? क्या आप कहाँ पे थे? हम तो यहीं थे, देखा तो दो बंदे आए पल्सर पे, जैसे होम डिलीवरी टाइप में आते हैं, और अपना उन लोगों ने यहाँ एक बम का गोला फेंका और इसमें ब्लास्ट हुआ। फिर एकदम हड़कम मच गई। शाहीन बाग के बिल्कुल बैक साइड वाली गली की बात है, और बराबर में हॉस्पिटल भी है। इरादा तो इन लोगों का यही लगाया जा रहा है कि पूरी शाहीन बाग मार्केट को जलाने का इरादा था। और अभी कुछ देर पहले जामिया पे फायरिंग हुई, जामिया के टेंट के ऊपर जो पिंडाल बंधा हुआ था उसके ऊपर बम का गोला फेंका गया। और इधर शाहीन बाग में अभी भी कांड हुआ, यानी कि ये जो बंद है भारत, लोग बाग अपने घरों में पैक है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि वो जो लोग थे, वो जो भी थे आरएसएस के, बजरंग दल वाले, वो उन लोगों का ही काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो मोदी जी ने अपील किया था वजीर आजम है देश के, उनके कहने पर, उनकी बातों को अमल करते हुए, सिर आंखों पर बैठाते हुए यहाँ के प्रदर्शनकारी हो, यहाँ के जो आम जनता है, सब लोग घरों के अंदर थे, कोई नहीं था। और यहाँ पे मैंने प्रदर्शन स्थल का भी हाल दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ 5 महिलाएं वहाँ पर बैठी हैं। तो आखिर वो सामाजिक तत्व लोग इसी घड़ी का, इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं और बात करते हैं कि आप वो लोग कहाँ थे, कौन था भाई यहाँ पर उस समय, या आप लोगों ने क्या देखा? आप लोग आप बताएं, आप कहाँ थे? सर मैं तो अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, मेरे को नहीं मालूम। बस ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग आए और कोई मना भी कर रहा था, तो उसको उन्होंने पिस्टल या कट्टा वगैरह दिखाया। अच्छा। वो माने नहीं, फिर लगा के चले गए। तो जो यहाँ के चश्मदीदों का, जहाँ के लोगों का जो कहना है कि वो लोग कट्टा लेकर के आए थे, और जामिया में भी अभी कुछ देर पहले फायरिंग हुई है। तो उनका मंसूबा और मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अफरा तफरी और आतंक मचाना था। जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइनों से दुकान को आग लगाना था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे कोई लोग नहीं था। और जो जैसा कि सबको मालूम थी, अब जी पुलिस पीछे थी, हंस रही थी। पुलिस पीछे भी थी और वो मुस्कुरा रही थी, लोग ऐसा बता रहे हैं, हंस रही थी पुलिस, उन्होंने कुछ किया नहीं। जस्ट पीछे पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई थी पीछे। ये तो शर्मनाक वाली बात है। अगर पुलिस के सामने ऐसी घटना हुई है तब तो पुलिस को जवाब देना होगा, क्योंकि पुलिस हमेशा शक के घेरे में है ये, क्योंकि ये पहला घटना नहीं है। इससे पहले भी जामिया हो या शाहीन बाग के प्रदर्शन स्थल पे हो, हर जगह पर गोली चलाई गई है। और आपने देखा होगा कि राम भक्त गोपाल नाम का कोई लड़का था जो जामिया के धरना प्रदर्शन पर आकर करके गोली चला करके चला जाता है, जिसमें एक लड़का घायल हो जाता है। तो भाई शाहीन बाग में, हाँ जी जी, आप थे जैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है कि जो लोग हैं कुरियर बॉय वगैरह बनकर घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो ऐसे में एक मैं अवेयरनेस लोगों को ये करना चाहूँगा कि कोई भी जैसे होम डिलीवरी वाले आते हैं, चाहे वो अमेज़न से हो, चाहे स्विगी से हो, चाहे जोमेटो से हो, आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक बार चेक कर लें। हो सकता है कि वो वहाँ से नहीं हो, क्योंकि आजकल भाई जो जाहिर सी बात है, टी शर्ट किसी को भी अवेलेबल हो जाती है। हो सकता है पहले कभी किसी ने काम कर रखा हो। तो ये जो है यहाँ की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ की पब्लिक के लिए।
और जहाँ तक बात है कि जब पुलिस यहाँ पे मुस्तैदा है, यहाँ पे ये और सारी यहाँ ब्लॉकेज हो रखी है, फिर उसके बाद इस तरह के जो इंसिडेंट हो जाता है, ये मतलब एक कहीं ना कुछ तो सिग्नल दे ही रहा है। अब ऐसे में ये है कि अगर पुलिस अगर कुछ नहीं कर पा रही है, इस चीज़ को नहीं रोक पा रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको ज़रा देखें कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर तरफ से शाहीन बाग को नाकेबंदी कर दिया गया है और यहाँ पे पुलिस की 24 घंटे पहरेदारी हो रही है, पुलिस मुस्तैद है, तो आखिर फिर क्यों ऐसे घटना हो जाती है, ये सवाल खड़ा होता है। पुलिस को जवाब देना हो, क्योंकि पुलिस हमेशा शक के दायरे में आ रही है। जब से ये कैसे कोई निकल हाँ जी, भी है बगल में, क्या बगल में चौकी है? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे अगर किसी ने आग लगाया तो निकलेगा इधर ही से, बगल में चौकी है, वो कैसे निकल जा रहा है बंदा? पीछे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, बोल रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ कितने लोगों की तादाद में तो कुछ पता है? वो लोग वो जो दंगाई थे? शायद बता रहे हैं एक बाइक पे 2 बंदे थे। कितनी बाइकें थी? बाइकें शायद बता रहे हैं जैसे एक ही बाइक थी, शायद 2 ही लोग आए थे। हाँ 2 ही लोग थे, और उन्होंने एक बैग टांग रखा था जस्ट लाइक जैसे कुरियर बॉय जैसे होते हैं उस तरह का, और उसके अंदर में उन्होंने मतलब पेट्रोल बम्स वगैरह रख रखा था। तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, एक दहशत का माहौल है कि पता नहीं कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय बन करके आ रहे हैं और बम धमाका यहाँ पे पेट्रोल बम डाले हैं उन्होंने। तो यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कैसे होता है। सारे लोग घरों के अंदर थे, मैं दिखाऊं यहाँ का नज़ारा, मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से लोगों में एक अफरा तफरी है। सब लोग घरों के बाहर निकल करके आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि सब लोगों को आज हिदायत दी गई थी कि अपने घरों के अंदर रह के, अनाउंसमेंट करके बताया गया था रात में, और ये प्रशासन की तरफ से बताई गई थी कि आप लोग घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि कोरोना वायरस जो महामारी है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, तो आप लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी। तो सभी लोग घर में थे, सन्नाटा पसरा हुआ था। उसका फ़ायदा उठा करके दो दहशतगर्द लोग थे जो दंगाई थे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और शाहीन बाग को लेकर करके कई बार अफवाह उड़ाया जाता है और कि हम लोग इस बार आ रहे हैं आग लगाने के लिए। सोशल मीडिया पे ये अक्सर अमूमन खबर आती रहती है, तो उसी का एक नतीजा देखने को मिला। 3-4 पॉइंट पे ऐसा किया गया है। शाहीन बाग का जो धरना स्थल चल रहा है, ठीक उसके जस्ट पीछे एक बम धमाका किया गया है और ये एक दुकान पे धमाका किया गया। इन लोगों का कहना है कि पूरी दुकानों में आग लगाने की एक साजिश थी। हमारे साथ चश्मदीद है, वो जो जिस वक्त ये आग लगाई गई थी, जो बम धमाका किया गया था पेट्रोल पंप से, वो उस वक्त यहीं पे मौजूद थे। आपने क्या देखा था? हम 3 लड़के से चौहान का मकान है, उनके नीचे खड़े हुए थे, गपशप कर रहे थे। तो एक बैग मुझे शीशा टूटने की आवाज़ आई। अच्छा। तो मैं पलट के देखा तो मैंने देखा एक 4 व्हीलर लाल कलर की खड़ी हुई थी, वहाँ पे एक आदमी बाइक पे खड़ा हुआ था। अच्छा। और देखा कुछ दूर गीला था वहाँ। तो मैं सोचा चोर है। तो मैं उसकी तरफ आया, हाथ में देखा लाइटर, वो ऐसे ऐसे जला रहा था मगर जला नहीं। लाइटर मेरे को देखा तो गिर गया, वो झुक के उठाया। फिर मैं और थोड़ा करीब पहुँच गया, उसने एक बार गाड़ी स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ाया तो मैं आगे खड़ा हुआ था। मैं सामने हाथ ऐसे करके ऐसे करने लगा। अच्छा। सीधे पिस्टल निकाल के ऐसे कर दिया। 10 फीट की दूरी थी। पिस्टल लेके आपके ऊपर? हाँ, सीधे ऐसे लगा दिया। 10 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था मैं साइड हुआ, उतने में बगल से निकाल दिया बहुत तेज। आगे रॉयल होटल के वहाँ पे ब्रेकर भी है। इतना तेज स्पीड में गाड़ी निकाला कि अगला चक्का हवा में था और पिछला चक्का ही था वहाँ पे। रॉयल इंटरनेशनल होटल के वो अकेला था। ब्लैक कलर की गाड़ी थी, हेलमेट पहन रखा था, चेहरा दिखाई दे रहा था। पीछे इतना बड़ा पेटी था लोहे का। वो दुकान जो सामान आग लगा रहा था वो अकेले ही लगा था? हाँ, वो अकेले ही था। बाइक पे अकेले था, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। पिस्टन भी अकेले ही निकाला था। जब पिस्टन निकाला था तो गाड़ी खड़ी करके निकाला था। जब जैसे मैं साइड हुआ वैसे वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। तो वो आपको पिस्टल दिखाया? हाँ, मेरे को। मुझे बार बार पीछे पलट के देख रहा था, ऐसे करके पलट के देख रहा था। तो ये चश्मदीद थे जिस वक्त उन्होंने आग लगाई और जो पेट्रोल पंप से यहाँ पे हमला किया। और कितने पॉइंट पे किया उन्होंने? यहाँ आग लगाई, इसको तो मैंने नहीं देखा, मगर 4 व्हीलर में जब लगा जा रहा था उस समय हम देखे। तो हम उसके बाद चोर समझ से वो भाग गया था? हाँ, मेरे को देख के भागा। मगर मेरे को मतलब सामान तान दिया, मैं डर गया, मैं थोड़ा साइड हुआ, उतने में वो भाग गया। तो कहीं ना कहीं पूरी रोड खाली थी, यहाँ से आगे तक कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी रही, सिर्फ उसी की गाड़ी नजर आ रही थी। पूरा रोड खाली था। 9 बजे का टाइम था ये। हाँ, 9 बजे का टाइम होगा।
9 बजे का वक्त था, जैसा मोदी जी ने अपील किया था कि मतलब आप लोग घरों के अंदर रहें, जनता के द्वारा पूरा रोड पहला खाली था, कर्फ्यू पूरी लगाया जगह। गया था। और ये पहला कर्फ्यू उन्होंने बताया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू है। और उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर करके प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक बनाया था। तो जो लोगों को उन्होंने मैसेज दिया था, जो पैगाम पहुंचाया था कि आप लोग घरों के अंदर रहे, तो लोग उसका पालन कर रहे थे, हर बात को उनके अमल कर रहे थे, मान रहे थे। लेकिन वो दंगाई जो थे, जो आग लगाने वाले थे, उन्होंने अच्छा मौका देखा और इस तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी और दहशत फैलाने का एक मौका उनको नज़र आया और जो उन्होंने पूरी कोशिश की। जस्ट चश्मदीद बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी पिस्टल टाना गया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।